तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं कि ये एक शाप है और यह तब जाकर ख़त्म होगा जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाती। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कि अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर भूत प्रेत पिशाच की कहानियाँ सुनाता हूँ। जिन लोगों को ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। रोज़ की तरह मैं अपने पापा को आज भी उनके ऑफिस छोड़ने के लिए गया था, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत 2-3 दिन से काफ़ी ख़राब थी। वो ठीक से ड्राइव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं रोज़ पापा को उनके ऑफिस छोड़ने के लिए आता था। जब मैं पापा को ऑफिस छोड़कर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक औरत ने हाथ दिया। वो औरत काफ़ी मासूम सी दिख रही थी। गाड़ी रोकने के बाद उस औरत ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम आगे जा रहे हो? मैंने उस औरत से कहा कि हाँ माँ जी, मैं आगे ही जा रहा हूँ। क्या तुम्हें भी चलना है? हाँ बेटा, मुझे भी चलना है। मैंने उस औरत को पीछे वाली सीट पर बैठा लिया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में जाते जाते मैंने उस औरत से पूछा कि आंटी, आपको कहाँ तक जाना है? तो वो आंटी कहने लगी कि बेटा, थोड़ी दूर ही जाना है मुझे, तुम चलते रहो। जब मेरा घर आ जाएगा तो मैं गाड़ी रोकने के लिए बोल दूंगी। कुछ दूर जाने के बाद मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने उस औरत से कहा कि मेरा घर 5 किलोमीटर पीछे छूट गया है और मैं 5 किलोमीटर दूर आगे आ गया हूँ और आपका घर अभी तक नहीं आया। तो वो कहने लगी कि थोड़ा दूर और बेटा, बस तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। वैसे भी मेरे पैर में मोच आई है और मैं ठीक से नहीं चल पा रही हूँ। मैंने उस बुढ़िया पर दया करते हुए गाड़ी आगे की ओर बढ़ा ली। कुछ दूर जाने के बाद उस औरत ने मुझे गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैंने गाड़ी के ब्रेक मारे और पीछे के दरवाजे को अनलॉक किया। वह औरत बाहर निकली और मुझे बिना धन्यवाद किए वो घर में घुस गई। जिस घर में वह औरत घुसी थी वह घर मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था। घर के बाहर काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हुई थी और इस औरत का घर बिल्कुल एकांत में था। उस जगह पर घर काफ़ी कम थे। मैंने तभी गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी को पीछे लिया और अपने घर की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मेरा घर आ गया। मैंने गाड़ी को अपने घर में घुसाई और दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से नीचे उतर गया। जब मैं गाड़ी से नीचे उतर रहा था तो मेरा ध्यान पीछे की सीट पर गया। मैं देखता हूँ कि वहाँ पर एक थैला रखा हुआ है। मुझे याद आने लगा कि यह थैला शायद उस औरत का होगा जो मेरे साथ अभी बैठ कर आई है। मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला और उस थैले को हाथ में उठाया, लेकिन वह थैला काफ़ी हल्का था। मैं थैले को टटोलने लगा कि आखिर इस थैले में ये बुढ़िया क्या लेकर आई है। मैंने थैले में जैसे ही हाथ डाला तो मेरे हाथ में लाल लाल सिंदूर लग गया। मैंने थैले की सारी चीज़ें ज़मीन पर फेंक दी। मैं देखता हूँ कि उसमें नींबू, लौंग, कटी हुई उंगली, सिंदूर, चमड़े, काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन चीज़ों से क्या होता है। मैंने मम्मी को आवाज़ मारी, मम्मी, मम्मी, और दौड़ती हुई मेरी मम्मी मेरे पास आई। कहने लगी कि बेटा, तू ठीक तो है? क्यों चिल्ला रहा है? कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, रास्ते में मुझे एक औरत मिली थी जिसे मैंने उसके घर तक पहुंचाया, लेकिन उसका थैला मेरे ही गाड़ी में रह गया है। उसमें कुछ अजीब से सामान है। तो वो कहने लगी कि कहाँ है थैला, दिखा तो ज़रा। मैंने कहा
कि तुम्हारे पैर के पास ही पड़ा है। जैसे ही मम्मी ने नीचे की तरफ देखा, वो दौड़ के पीछे की ओर हो गई और भर भर के गालियाँ सुनाने लगी। कहने लगी कि तू घर पर क्या लेकर आ गया है, तुझे पता नहीं कि ये क्या है। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे नहीं पता कि ये क्या है। वो कहने लगी कि ये टोटका है। हे भगवान, अब तू ही बचा सकता है हमारे घर को। ये तो मासूम है, ये बच्चा है, नादान है। मम्मी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मुझसे पूछने लगी कि कौन थी वो औरत जिसका सामान इस गाड़ी में छूट गया। कहीं जानबूझकर तो उसने ऐसा नहीं किया। वो कैसी थी, वो देखने में कैसी थी। लाखों सवाल मुझसे पूछने लगी, लेकिन मैं मम्मी को कुछ नहीं बता रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि आखिर ये जादू टोना होता क्या है। माँ ने मुझसे पूछा कि कहीं तूने इस टोटके को छुआ तो नहीं है। मैंने कहा हाँ छुआ है, इसे मैं ही लेकर आया हूँ और ज़मीन पर मैंने ही गिराया है। दूर हट, दूर हट, यहाँ से दूर हट। मम्मी दौड़कर घर में घुसी और गंगा जल की बोतल लेकर वो जमीन में छींटने लगी और भगवान जी का नाम लेने लगी। मैंने मम्मी को इससे पहले कभी भी परेशान नहीं देखा था। वो रो रही थी बिना बात के और मम्मी का रोना देखकर मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने झट से उस थैले में वो सारा सामान कसा और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। ऐसा करने पर मम्मी ने मुझे कस के चांटा मारा और मुझसे कहा कि दूर हो जा हमारे घर से। तू खुद भी मरेगा और हमको भी मारेगा। मैंने मम्मी से कहा कि कुछ तो नहीं हुआ है मम्मी, सब ठीक है। देखो उस टोटके को मैंने फेंक दिया। जिस चीज़ के लिए तुम मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। शायद मम्मी जानती थी कि ये टोटका क्या होता है, कैसे लोग दूसरों पर जादू टोना कर देते हैं, उनके शरीर को अपने वश में कर देते हैं, उन्हें मार भी देते हैं, उन्हें तड़पाते हैं। एक पल के लिए मम्मी मुझे भगा रही थी, लेकिन मम्मी ने फिर से मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर में लेकर आ गई और एक कमरे में बंद कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा बर्ताव मेरे साथ मम्मी कभी नहीं करती थी। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा भी नहीं होगा, लेकिन आज इस टोटके के वजह से मम्मी ने मुझे मारा और इस कमरे में लाकर अकेला बंद कर दिया। मैं बंद रूम में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक से मम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि मम्मी के साथ एक कोई बूढ़ा बाबा आया था। उसके गले में काफ़ी रुद्राक्ष की माला थी, उसकी लंबी लंबी जटाएं थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बाबा अभी धूल में से नहा कर आया हो। उसके पूरे बदन पर भभूत लिपटी हुई थी। इसके बाद उस बाबा ने मुझे एक घेरे में बैठा दिया और मुझ पर झाड़ फूंक करने लगा। मैं अचानक से बेहोश हो गया, मुझे कुछ याद नहीं। कुछ देर के बाद आँख खुली, मैं देखता हूँ कि पापा और मम्मी आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं होश में आ चुका हूँ। मैं उनकी आवाज़ें सुन रहा था। वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर किसी औरत का साया है, और मैं जब वो तांत्रिक आया था तो मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मैं इस लड़के को मार दूंगी और इसकी आत्मा को अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। मैंने ये भी कहा कि कई साल पहले मेरे ही खानदान के किसी आदमी ने उसके बेटे की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी। बचने का सिर्फ
अब यही उपाय है, मुझे मरना होगा, नहीं तो वो औरत हमारे सारे खानदान को खा जाएगी। दरअसल ऐसा हुआ था, जब मैं उस औरत को छोड़कर आया था, छोड़ने के जस्ट बाद वह औरत मर गई और जो उंगली थी वो उंगली उसी की थी। उस उंगली के साथ उसने अपनी आत्मा को जोड़ रखा था। वह किस प्रकार का जादू था, किस प्रकार का होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मम्मी और पापा आपस में बातें कर रहे थे। उस तांत्रिक ने बताया कि इस जादू का तोड़ सिर्फ एक ही है। पूर्णिमा की रात को मुझे काली माता के मंदिर पर जाकर एक बकरे की बलि देनी होगी। बलि देने के बाद उस टोटके को उस बकरे के सिर के साथ 3 पीढ़िया पर रख देना है और घूमकर पीछे नहीं देखना है। अगर मैंने पीछे देखा तो मेरी मौत निश्चित है। पर अभी पूर्णिमा की रात को 10 दिन थे और 10 दिन क्या, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक दिन भी नहीं झेल पाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा था। ये सारी बातें पापा और मम्मी आपस में कर रहे थे। तभी मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी अपनी बातें बंद करके तुरंत दौड़ती हुई मेरे पास आई। जैसे ही मम्मी मेरे पास आई, वैसे ही मैं उल्टियाँ करने लगा और मैं उल्टियाँ करने के साथ साथ अपने मुंह से खून भी फेंक रहा था। और देखते ही देखते वहाँ की फर्श खून से लपालप हो गई। मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो मैं खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई सालों की ताकत मेरे शरीर से निकल चुकी है। मुझे बीच बीच में ऐसा महसूस होता था कि वो औरत मेरे साथ ही मेरे बगल में लेटी हुई है। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो औरत मेरे पेट पर चढ़कर कूद रही है। लेकिन ये औरत ऐसा क्यों कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मम्मी और पापा की बातें तो सुनी थी कि मेरे ही घर के किसी आदमी ने उसके बच्चे को गाड़ी से कुचलकर मारा है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि किसने। मेरे परिवार में मैं और पापा ही गाड़ी चलाते थे। मैंने तो कभी किसी जानवर को नहीं मारा, आदमी की तो दूर की बात। मेरा शक पापा के ऊपर जा रहा था कि कहीं मेरे पापा ने ऐसा तो नहीं किया। लेकिन इस समय मैं ये सवाल अपने पापा से बिल्कुल नहीं कर सकता था। मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था कि बचने का एक ही उपाय है। मुझे पूर्णिमा के दिन काली माता के मंदिर में जाकर उस बकरे की बलि जब तक नहीं दूंगा तब तक मेरी जान नहीं बचेगी। देखते ही देखते पूर्णिमा की रात आ गई। मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। पापा ने मुझे गाड़ी में बैठाया और ये सब रात में हो रहा था कि दिन के उजाले में अगर हम लोग ऐसा करते तो ये चीज़ हमें कोई करने नहीं देता। पापा ने मुझे गाड़ी में बैठाया और रात को लेकर काली माता के मंदिर में पहुंच गए। जहां जाने के बाद उन्होंने मेरे हाथ में एक तलवार पकड़ा दी और मेरे सामने एक बकरे को लाकर खड़ा कर दिया और मेरे कानों में कहा कि बेटा तेरी जान तेरे ही हाथ में है। इतना कहने के बाद मैंने तलवार से एक धार में बकरे के सर को धड़ से अलग कर दिया। धड़ से अलग करने के बाद मैं हाथ जोड़कर काली माता के सामने झुक गया और उनसे क्षमा याचना मांगने लगा। फिर पापा ने उस बकरे का सिर उठाया और उस टोटके में रख दिया। इसके बाद मैं और पापा गाड़ी में बैठकर 3 पीढ़ियाँ रास्ता पर गए और पापा ने पीछे ही गाड़ी खड़ी कर रखी थी। मैं गाड़ी से उतरा और उस टोटके को
और उस बकरे के सर को रोड के बीचों बीच रख दिया और सीधा आकर गाड़ी में बैठ गया। मैं पीछे नहीं मुड़ा। जिसके बाद मैं और पापा सीधा घर आ गए। घर आने के बाद मम्मी ने हम दोनों के ऊपर गंगा जल छिड़का। अगले दिन फिर से मम्मी ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने मुझ पर और पापा पर झाड़ फूंक किया, यहाँ तक हमारे घर के ऊपर भी। जिसके बाद अब सब चीज़ नॉर्मल है, पहले के जैसा। एक रात मैं जब सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि अब भी वो औरत मेरे पास सोई हुई है और मेरे पैंट में कुछ चीज़ चुभ रही थी। उसी वक्त उठा और मैंने अपने जेब से वो चीज़ निकाली तो मैं देखता हूँ कि वो उस औरत की कटी हुई उंगली थी। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।